नमस्कार। कभी सोचा है कि चुनावों के टाइम पर ये जो हजारों लाखों लोग पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग सेंटर तक दिखाई देते हैं, ये आते कहां से हैं? ये पूरी की पूरी अदृश्य सेना की तरह काम करते हैं। तो आज हम इसी सेना को जुटाने वाले कानून यानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 18 को डिकोड करने वाले हैं। सच में ये एक कमाल की बात है ना। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, अचानक से हजारों सरकारी टीचर्स, बैंक कर्मचारी और दूसरे अधिकारी रातों रात चुनाव की ड्यूटी पर लग जाते हैं। तो ये होता कैसे है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कानूनी प्रक्रिया है। और इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरी अदृश्य सेना के पीछे का राज छिपा है कानून के एक ही सेक्शन में, जिसका नाम है धारा 18। जी हाँ, यही वो प्रावधान है जो ये पक्का करता है कि चुनाव जैसा विशाल काम कभी भी कर्मचारियों की कमी की वजह से न रुके। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये धारा 18 है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का वो नियम है जो अलग अलग सरकारी और सेमी गवर्नमेंट विभागों को कानूनी तौर पर बांध देता है। मतलब कि जब भी चुनाव आयोग स्टाफ की मांग करेगा तो इन विभागों को अपने कर्मचारी भेजने ही पड़ेंगे, कोई नानुकुर नहीं चलेगी। अब देखिए, ये जो धारा है ना, ये मोटे तौर पर दो बड़े कामों के लिए स्टाफ जुटाती है। इसमें से पहला और सबसे फाउंडेशनल काम है वोटर लिस्ट बनाना और उसे समय समय पर अपडेट करना। भाई, किसी भी चुनाव की पहली ईंट तो यही होती है ना। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ स्टाफ के लिए एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये रिक्वेस्ट जाती है स्थानीय प्राधिकरणों यानी लोकल अथॉरिटीज के पास, और फिर ये लोकल अथॉरिटीज अपने स्टाफ को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ के पास भेज देती हैं, जो असल में वोटर लिस्ट बनाने का काम करते हैं। एक सीधी सी चेन ऑफ कमांड है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे गांठ बांध लीजिए। जब बात वोटर लिस्ट बनाने की होती है तो स्टाफ देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्थानीय प्राधिकरणों की होती है, बस, और कोई नहीं। ठीक है, तो वोटर लिस्ट तो बन गई। अब आता है दूसरा और सबसे बड़ा काम, असल में चुनाव को कंडक्ट कराना, यानी पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग तक का सारा तामझाम। लेकिन दोस्तों, जब डी डे आता है यानी इलेक्शन का दिन, तब खेल थोड़ा बदल जाता है। तब मदद के लिए जो आवाज लगाई जाती है वो बहुत दूर दूर तक जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। तो चुनाव कराने के लिए स्टाफ कौन कौन देता है? अरे बाप रे, लिस्ट तो देखिए। लोकल अथॉरिटीज तो हैं ही, उनके साथ साथ सरकार से पैसा लेने वाले कॉरपोरेशंस, सरकारी कंपनियां और तो और सरकारी फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटीज भी। मतलब कोई भी ऐसी संस्था जिसे सरकार से ठीक ठाक पैसा मिलता है, उसे रिटर्निंग ऑफिसर की मदद के लिए अपने लोग भेजने ही पड़ेंगे। तो फंडा सीधा है, अगर सरकारी खजाने से पैसा ले रहे हैं तो चुनाव के दिन देश सेवा के लिए भी तैयार रहिए। वैसे एक मिनट, अगर कानून की इन बारीकियों को समझने में मजा आ रहा है और ये सब आसान लग रहा है, तो एक छोटा सा काम कीजिए। फटाफट इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एनालिसिस कभी मिस ना हो। अच्छा, तो हमने दो अलग अलग काम देखे, वोटर लिस्ट बनाना और इलेक्शन कराना। क्या किसी ने इन दोनों के बीच का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन क्रूशियल डिफरेंस नोटिस किया? सोचिए जरा। चलिए, अगर नहीं भी पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, ये टेबल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। देखिए, वोटर लिस्ट के लिए स्टाफ कौन दे रहा है? सिर्फ लोकल अथॉरिटीज। और स्टाफ जा किसके पास रहा है? ईआरओ के पास। लेकिन जब बात इलेक्शन कंडक्ट कराने की आती है तो स्टाफ देने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है। इसमें स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस भी जुड़ जाते हैं, और ये स्टाफ जाता है आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास। देखा, यही वो छोटा सा पॉइंट है जो एग्जाम में फंसा सकता है। तो अब तैयार हो जाइए एक छोटे से टेस्ट के लिए। देखते हैं कितनी अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आया है। यह सवाल आपको बताएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहे 3 स्टेटमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, वोटर लिस्ट बनाने के लिए स्टाफ देने की जिम्मेदारी सिर्फ स्थानीय प्राधिकरणों की है, थोड़ा विराम। स्टेटमेंट नंबर 2, चुनाव कराने के लिए एक सरकारी यूनिवर्सिटी को भी स्टाफ देने के लिए कहा जा सकता है, थोड़ा विराम। एंड स्टेटमेंट नंबर 3, स्टाफ की मांग करने की डायरेक्ट पावर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होती है।
तो बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? आपकी ऑप्शंस हैं A, B, C या D। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, अपना जवाब सोच लीजिए और फिर वापस आइए। चीटिंग नहीं चलेगी। ऑलराइट, सोच लिया? तो आइए देखते हैं सही जवाब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। जिसका भी जवाब सही था, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ? याद कीजिए हमने क्या बात की थी? स्टाफ की रिक्विजिशन कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर? नहीं, ये पावर होती है राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ के पास। यही वो डिटेल है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। चलिए तो अब फटाफट से इस पूरे डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। धारा 18 के बारे में ये 4 बातें कभी नहीं भूलनी है। पहली, ये राजस्थान में चुनावों के लिए स्टाफ जुटाने का कानूनी हथियार है। दूसरी, स्टाफ के लिए रिक्वेस्ट हमेशा सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही करते हैं। तीसरी, वोटर लिस्ट के लिए स्टाफ सिर्फ और सिर्फ लोकल अथॉरिटीज देती हैं। और चौथी, चुनाव कराने के लिए ये दायरा बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें सरकार से पैसा लेने वाली संस्थाएं भी शामिल हो जाती हैं। तो ये तो थी सेक्शन 18 की कहानी। अब आप बताइए, ऐसा और कौन सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है या कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम इसी तरह स्मार्टेस्ट सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करें? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस डीप डाइव में मजा आया होगा। अगर हाँ तो अपना प्यार दिखाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।